Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, अब तक मैंने कॉन्टिन्यूस का वीडियो अपलोड किया है। एक फैमिली को हम डन कर चुके हैं। आज हम दूसरी फैमिली पर चलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? जो भी काम आपकी जिंदगी में कनेक्टेड है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी काम आप डेली रूटीन में करते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स हम सिंपल प्रेजेंट को लाइफ भी कहते हैं, मीन्स आपकी जिंदगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी जिंदगी है गाइस। जो भी काम आपने डेली रूटीन में करना है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हैं, डेली खाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसा तो नहीं होता कभी ओ माय गॉड आज तो खाना खाना ही भूल गया मैं, राइट, या भूल गई, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑफिस जाते हैं, डेली जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मीन्स जो भी काम आप अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इतना आप समझिए। देन ये तो हो गया प्रैक्टिकल, इट्स प्रैक्टिकल। बट थ्योरेटिकल की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट, ता है, ती है, ते है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट है। व्हेन ता है, ती है, ते है will come at the end of the sentence, it is connected to your simple present tense. For example, उदाहरण के तौर पे देखिए गाइस, वह खेलता है। सो बिना रूल्स के पढ़ना है तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, बिकॉज खेलता है, बॉय है तो बॉय के लिए आप ही यूज करेंगे यहाँ पर। अब इसको आगे पढ़ने से पहले आप यहाँ पर आ जाइए। ही, शी, इट, नेम के साथ हमेशा वर्ब में आप एस और ईएस को फॉलो करेंगे, और यू, वी, दे, आई के साथ आप एस और ईएस कभी यूज नहीं करेंगे, राइट। वर्ब क्या होती है? एक्शन। जैसे मैंने पहले भी बताया है, लास्ट में ना वर्ड आ जाए, खाना, पीना, हंसना, बोलना, दैट इज एक्शन। अब उसमें आपको एस और ईएस प्रेफर करना है। कब? जब इनकी हम बात करेंगे। सो वह खेलता है मीन्स ही, तो ही की लाइन में एस और ईएस आएगा। सो खेलना की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट विल बी? प्ले। प्ले में अगर एस और ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा गाइस? प्लेस। तो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? ही प्लेज। अगर यहाँ पर तुम होता, तुम खेलते हो, तो यू आ जाता गाइस, और यू के साथ एस और ईएस कभी नहीं आएगा। तो आप क्या यूज करते? ही, सॉरी, यू प्ले। तो क्या सेंटेंस बनता? यू प्ले। ही के साथ प्लेस, शी के साथ प्लेस, इट के साथ भी प्लेस, नेम के साथ भी प्लेस, बट यू, वी, दे, आई के साथ आप प्ले यूज करते, राइट। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देन चलते हैं नेगेटिव फॉर्म की तरफ। नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं वर्ड हो, जिसमें नॉट आ जाए, दैट इज योर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं खेलता है, राइट। तो ही, सबसे पहले आप ही प्रेफर करेंगे। ही के साथ आपने क्या प्रेफर करना है, इसको समझने से पहले, बनाने से पहले यहां थोड़ा सा आ जाइएगा। इसमें एक स्टोरी मैं कनेक्ट करूंगी। हर इंसान अपनी जिंदगी में सिंगल होता है, राइट। शुरुआती तौर में जब बच्चा जन्म लेता है, टीनेज, फिर मैच्योरिटी में एंटर करते हैं हम, तो उस वहां तक इंसान सिंगल होता है। बट एक उम्र ऐसी आती है जब हमें मिंगल होना पड़ता है, राइट। 27 साल, 28 साल, 29 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स, 31 ईयर्स के बाद। और ये जब मिंगल होते हैं तो आपकी लाइफ में एक हमसफर एंटर करता है, और कहा जाता है हमारी हिंदू सभ्यता में, इंडियन कल्चर में, कि हम सफर मरते दम तक साथ रहता है। जब तक इंसान की जिंदगी होती है तब तक साथ रहता है, जब तक किसी एक की डेथ ना हो जाए, राइट। ये हमारे इंडियन कल्चर में कहा जाता है, राइट। तो हम सफर लाइफ में एंटर करता है और मरते दम तक साथ रहता है, पर शुरुआती तौर में वो अकेला होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब तो शादी नहीं होती है, राइट। शादी कब होती है? उम्र के आधे पड़ाव के बाद। यहां आ जाइए गाइस, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी अपनी लाइफ में सिंगल है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, राइट। ये सिंगल है।
अब एक ऐसा सफर आता है, एक ऐसा पड़ाव आता है जब इसकी शादी होनी है, राइट? तो इसकी लाइफ में एक हम सफर जुड़ जाता है और उस हम सफर का नाम क्या है? डू और डस। मीन्स आपको ये समझना है डू डस की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाएगी। जैसे हमारी लाइफ में पार्टनर की जर्नी 27, 28, 29 के बाद शुरू हो जाती है, ऐसे ही डू डस की जर्नी यहाँ पर भी नेगेटिव से शुरू हो जाएगी। सफर के बीच से हम सफर जुड़ रहा है इसकी लाइफ में। जैसे हमारी लाइफ में सफर के बीच से हम सफर जुड़ता है, ऐसे इसकी लाइफ में भी सफर के बीच से हम सफर जुड़ रहा है। उस हम सफर का नाम क्या है? डू और डस। तो याद रखिएगा गाइस, जहां जहां आपने ही, शी, इट, नेम के साथ एस और यस लगाया था, वहां डस भी लगाएंगे और यू, वी, दे, आई के साथ डू प्रेफर करेंगे, राइट? कहां से? नेगेटिव से। मीन्स डू डस की यात्रा नेगेटिव से शुरू हो जाएगी। द जर्नी ऑफ डू डस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव। मीन्स अब यहाँ पे डू डस आ रहा है गाइस, तो ही के साथ आप क्या प्रेफर करेंगे? डस प्रेफर करेंगे। सो ही डस। और अब यहाँ पर डू डस हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हम सफर मरते दम तक साथ रहता है, सेम लाइक यहाँ पर भी जो डू डस है, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक हम सफर साथ देता है, राइट? यहाँ पर भी जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा तब तक डू डस इसका साथ निभाएगा, राइट गाइस? तो डस की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट तक बना रहेगा। इट मीन्स ये डू डस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप हमेशा नॉट प्रेफर करेंगे, तो ही डज नॉट प्ले। अब गाइज यहाँ पे प्लेज नहीं आएगा बिकॉज ईएस ऑलरेडी आ चुका है। एक बार वो बर्गर खा चुका है गाइज, उसे दोबारा बर्गर खिलाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी उसको, राइट? तो इंग्लिश में भी एक बार अगर कोई चीज खा ली है किसी ने तो उसे दोबारा नहीं खिलाएंगे, वो सरासर बेइज्जती माना जाता है। दैट विल बी मेजर एरर इन इंग्लिश, राइट? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो बात की बात है। सो ही डज नॉट प्ले। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज योर इंटेरोगेटिव। क्या वह खेलता है, राइट? सो यहाँ पर अब सबसे पहले पापा जी को प्रेफर करेंगे क्योंकि डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर पापा जी बैठेंगे। पापा कौन है यहाँ पर? डू और डज, राइट? हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइट? और हम हेल्पिंग वर्ब को ही हमेशा फादर कंसीडर करेंगे, जो हमने पहले भी समझा है कि इंग्लिश में पूरी हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती है वो सब आपके फादर है, और फादर हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे इंटेरोगेटिव से, राइट? सो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपके डू डज है, तो यहाँ पर डू डज को हम कंसीडर करेंगे। इस फैमिली में डज आया है तो डज यहाँ पर आ जाएगा, राइट? ये तो एक जर्नी मैंने समझाई है, पर मेन आप ये समझिएगा इस, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, तो एक स्टोरी मैंने कनेक्ट की है, राइट? अदरवाइज जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो डज, जैसे डू यहाँ पर है तो वो आपके फादर हैं, बाकी इज, एम, आर, वॉज, वर सब आपके फादर होते हैं। तो मीन्स ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब फादर है, इसलिए फादर सबसे पहले फ्रंट पर आए हैं। फादर डज है, यहाँ पे फादर लिख लीजिए। पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही प्ले। एस नहीं आएगा बिकॉज ईएस ऑलरेडी आ चुका है, तो ही प्ले। तो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? डज ही प्ले? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मीन्स क्वेश्चन वर्ड तो होगा शुरू में, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आएगा, राइट? दैट इज इंटेरोगेटिव। एंड नेगेटिव नहीं वर्ड भी हम प्रेफर करेंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह नहीं खेलता है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर फिर से डज प्रेफर करेंगे, पापा सबसे पहले आ जाएंगे, फादर, फादर के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह जाएगा। ही डज को स्किप करेंगे बिकॉज आ चुका है। ही नॉट प्ले, ही नॉट प्ले। सो आपका सेंटेंस क्या बना गाइस? डज ही नॉट प्ले, राइट? अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ।
क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव है, जो हम क्या से समझेंगे। और अगर WH फैमिली की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए, क्यों, कब, कैसे, अगर ये सेंटेंस के मिड में आते हैं तो WH फैमिली है। WH फैमिली क्या होते हैं, जो भी वर्ड W या S से शुरू हो, हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, अगर ये बीच में आते हैं तो वो WH फैमिली है। और जब भी हम WH फैमिली की बात करेंगे तो दादाजी सबसे पहले आ जाएंगे, बिकॉज दादाजी आपकी WH फैमिली है। तो इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं। और अगर दादाजी खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो सबसे पहले हम दादाजी को बिठाएंगे, फिर पापा को बिठाएंगे। तो हेड ऑफ द फैमिली की सीट पर हम दादाजी को प्रेफर करेंगे, जो यहाँ पर वाई है। सो क्योंकि इंग्लिश वाई होती है गाइस, सो वाई। ग्रैंडफादर के बैठते ही पापा को भी जरूर बिठाना है, क्योंकि दादाजी के बाद पापा को जरूर बिठाइए, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे कि मुझे तो भूल ही गए दादाजी के आने के बाद। तो पापा कौन है यहाँ पर, does. So why does he play? सेंटेंस क्या बना, why does he play? Why does he play? Right? ये आपके फादर है। सो वह क्यों खेलता है, why does he play? इसको ऐसे समझिए गाइस, ये दादाजी हैं, देन पापा जी, फिर उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह गया है, ही और फिर प्ले। अब लास्ट चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव की तरफ, वह क्यों नहीं खेलता है, राइट। मींस क्वेश्चन वर्ड तो आएगा, WH फैमिली का वर्ड जरूर आएगा, साथ में नेगेटिव भी आएगा, नहीं वर्ड। सो सेंटेंस बनेगा वह क्यों नहीं खेलता है। तो सबसे पहले आप वाई को प्रेफर करेंगे, वाई दादाजी, फिर पापा जी को प्रेफर करेंगे जो आपके यहाँ पर डज है, तो वाई डज, सेंटेंस होगा वाई डज। और उसके बाद गए सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही प्ले नहीं होगा बिकॉज ये नेगेटिव है। सो WH फैमिली नेगेटिव में क्या समझना है गाइस, वह क्यों नहीं खेलता है, राइट। तो WH फैमिली में मीन्स क्यों, WH फैमिली वर्ड होगा प्लस नहीं भी होगा, नेगेटिव भी होगा, नॉट भी आ जाएगा, राइट। सो सेंटेंस क्या बनेगा, वह क्यों नहीं खेलता है। सो सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड लिखेंगे दादाजी, फिर पापा जी को प्रेफर करेंगे, और ये नेगेटिव है तो सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही डज आ चुका है, स्किप करेंगे, ही नॉट प्ले, ही नॉट प्ले। तो आपका सेंटेंस क्या बना गाइस, व्हाई डज ही नॉट प्ले, राइट। ये सारा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन है, राइट, एक ही फैमिली है तो कुछ तो मैच करेगा उसका और इसका, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस, सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपके लिए मैं रोज नई नई वीडियोस, बेहतरीन वीडियोस लेके आऊं, जिंदगी से कनेक्ट करके हम इंग्लिश को सीखें, राइट। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच।